आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। राजस्थान के अलवर में गाय पालने के लिए ले जा रहे मुस्लिम शख्स पहलू खान की हत्या से आहत सपा नेता आजम खान ने अपने तबेले में पाली जा रही गाय और उसके बछड़े को वापस भेज दिया। ये गाय साल 2015 में आजम खान को शंकराचार्य श्री अधीक्षानंद जी महाराज ने भेंट की थी। तभी से ये गाय और उसका बछड़ा आजम खान के तबेले में पल रहा था। केंद्र सरकार को तो 3 बरस हो गए लगभग। ये ख्याल बहुत देर से आया, इतने लोग मार दिए गए तब ये ख्याल आया। अभी भी आधी बात कही है उन्होंने, सभी बूचड़खाने बंद हो ये भी कहा था, सभी किसानों का कर्ज माफ हो ये भी कहा था। कुशीनगर के तरिया सुजान स्थित विद्युत सब स्टेशन में भीषण आग लगने के कारण ट्रांसफार्मर धू-धू कर जल उठा। आग की वजह से धुएं का गुबार पूरे क्षेत्र में फैल गया। स्टेशन परिसर में रखे अन्य ट्रांसफार्मर भी आग की चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, लेकिन 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी थी। वहीं आग की वजह से आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत बनी हुई है। बिजनौर में शराब की दुकानों को बंद कराने की मांग करते हुए महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर जाकर डीएम को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान खोलने से सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को ही होगी, साथ ही स्कूल आने जाने वाली लड़कियों और बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा। बिजनौर के थाना मंडावार स्थित रानीपुर के पास हुए सड़क हादसे में ऑल्टो सवार नवदंपति की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है हादसा उस वक्त हुआ जब दंपति मेरठ से दवाई लेकर बिजनौर अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी बेकाबू ऑल्टो कार पेड़ से टकरा गई। 2 माह पहले दंपति की शादी हुई थी। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में एक युवती ने विधायक के समर्थकों पर घर में घुसकर पिटाई करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने मामले की शिकायत थाने में की तो उसके परिवार को ही थाने में बिठा लिया गया। वहीं अब पीड़िता ने अपने परिवार वालों के साथ जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। सीएम से मिलने की खबर पुलिस को पत्रकारों के माध्यम से लगी तो महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एसपी देहात ने कहा कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। दोनों की तरफ से लिखित तहरीर दी गई है, जिस पर दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं सपा विधायक का नाम आने पर उन्होंने इस पर जाँच की बात कही है। शामली के मलकपुर में ग्रामीणों ने प्रधान और ठेकेदार पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान ने गड्ढों और शमशान की जमीन पर कब्जा कर उसे अपनी निजी संपत्ति बना लिया है। साथ ही शमशान की जमीन पर कब्जा कर उस पर खेतीबाड़ी की जा रही है। अधिकारियों से मामले की शिकायत कई बार की गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। प्रतापगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। लालगंज स्टेट बैंक शाखा में 12:30 बजने के बाद भी कर्मचारी अपनी कुर्सी से नदारद थे। बैंक में लंबी कतारें लगी थीं, लेकिन बैंक कर्मचारियों को मानो इससे कोई सरोकार नहीं। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के रामनगर भोजपुर गांव में खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन में हुई स्पार्किंग के बाद फसल ने आग पकड़ ली। आग की वजह से कई बीघा खेत जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की माने तो फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही आग पर काबू पाया। श्रावस्ती के सिरसिया इलाके के भवनी कुकुरभुकवा गांव में आग की वजह से 80 घर जलकर खाक हो गए। आग की वजह से करोड़ों के नुकसान की बात कही जा रही है, तो वहीं गिलौला और सोनबा में भी अग्निकांड हुए। गिलौला में करीब 8 घर जलकर खाक हो गए। इनमें से कई घर ऐसे हैं जहां शादियों की तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल राजस्व कर्मी नुकसान का आकलन करने में लगे हुए हैं। बलिया में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला आशा संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आशाओं ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापित किया। तो वहीं नगर विधायक ने आशाओं को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बरेली की थाना शाही स्थित बिहारीपुर गांव में कुछ दिन पहले गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से 2 घरों में रखा सामान जलकर खाक हो गया था, जिसके बाद अब दोनों परिवार प्लास्टिक की पन्नी डालकर गुजारा करने को मजबूर हैं। परिवार वालों की माने तो एसडीएम ने आग लगने के बाद कुछ मदद की थी, लेकिन अब उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। कोई जनप्रतिनिधि अब तक उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया है।
रुड़की में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आम नागरिक मंच और बेरोजगार संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन का कहना है कि अगर स्कूलों ने निजी प्रकाशकों की किताबों को वापस नहीं लिया तो ऐसे स्कूलों की बिजली काटने का कदम उनको ही उठाना पड़ेगा। तो वहीं अभिभावकों ने अपनी मांगे प्रशासन के सामने रखी हैं। रुड़की के रोहाल की दयालपुर गांव में घर के अंदर बंधी भेड़ बकरियों पर गुलदार ने हमला बोल दिया। गुलदार ने 7 भेड़ बकरियों को अपना निवाला बनाया, जिसमें उनकी मौत हो गई। पीड़ित ने मामले की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। पीड़ित ने लाखों के नुकसान की बात कही है। फाजिल्का अनाज मंडी में विधायक देवेंद्र सिंह घुबाया और डिप्टी कमिश्नर मैडम ईशा कालिया की मौजूदगी में गेहूं खरीद शुरू की गई। करीब 300 मीट्रिक टन कनक की आमद फाजिल्का में हो चुकी है। उधर खरीदी से पहले आरती एसोसिएशन द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया गया। किसानों की कर्ज माफी को लेकर सोलापुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने किसानों की कर्ज माफी की मांग करते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने कहा कि कांग्रेस पिछले 1.5 साल से किसानों की कर्ज माफी को लेकर आवाज उठा रही है, लेकिन भाजपा सरकार ने इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया। साथ ही भाजपा सरकार में किसान आत्महत्या के मामले बढ़ने का भी आरोप लगाया।